आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पीडीपी ने एक हफ्ते तक तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में इकदाम है। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इजहारी यकजहती के लिए मुअत्तल महबूबा मुफ्ती मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशनों से खिताब करने वाली थी। पार्टी के तर्जुमान के एक बयान में दी गई है जानकारी। अगले एक हफ्ते के लिए तमाम सियासी सरगर्मियां मनसूख करने का फैसला लिया है पीडीपी ने। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 370 का सुप्रीम कोर्ट से हतमी फैसला आने के बाद पीडीपी ने एक हफ्ते तक तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इजहारी यकजहती के लिए यह कदम उठाया पीडीपी ने। महबूबा मुफ्ती मुख्तलिफ कन्वेंशन से खिताब करने वाली थी। पार्टी के तर्जुमान के एक बयान में जानकारी दी गई है कि अगले एक हफ्ते के लिए तमाम सियासी सरगर्मियां मनसूख करने का पार्टी ने फैसला लिया है। आपको बताते चलें कि आज ही, अब से कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है 370 पर, और 370 की मनसूखी के लिए केंद्र सरकार के, मरकजी सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिस पर अब पीडीपी ने एक हफ्ते तक तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इजहारी यकजहती के लिए यह कदम उठाया है पीडीपी ने। महबूबा मुफ्ती क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने वाली थी और इससे पहले भी लगातार कई जलसे और प्रोग्रामों में शामिल होते रही हैं, लेकिन अब एक हफ्ते तक महबूबा मुफ्ती किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। पार्टी की तरफ से कोई अवामी प्रोग्राम नहीं किया जाएगा। पार्टी के तर्जुमान ने बाकायदा बयान दिया है और जानकारी दी है कि अगले एक हफ्ते के लिए तमाम सियासी सरगर्मियां मनसूख रहेंगी। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के मोदी हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों पर 16 समातों के बाद आज अपना तारीखी फैसला सुनाया। 5 रुकनी आईनी बेंच का फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया मरकजी हुकूमत का फैसला दुरुस्त था और यह बरकरार रहेगा। जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना तो जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म हो गई। ऐसे में सदर जमहूरिया जम्मू कश्मीर के बारे में फैसला लेने का मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। उनके फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। अदालत ने मरकज से जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा भी जल्द बहाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि लद्दाख यूटी ही रहेगी। जम्मू कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी भी नहीं थी। इसका आइन हिंदुस्तान के आइन के तहत था। सदर की तरफ से इख्तियार का इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी नहीं था और इसके लिए रियासत के साथ किसी रजामंदी की जरूरत नहीं थी। जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली की सिफारिश सदर हिंद के लिए पाबंद नहीं है। Constituent Assembly was not convened by then. The ruler of the state had to issue a proclamation accepting the constitution. When a constituent assembly was convened in those states, the constituent assembly could make a recommendation for the modification of the constitution as it applied to the state, and such a recommendation would be earnestly considered, into inverted commas, earnestly considered by the union. The words recommendation of the constituent assembly referred to in clause 2 shall be necessary before the president issues a notification, as it appears in the proviso to Article 370, Clause 3, and must be read in this context. Thus, the recommendation of the Constituent Assembly to begin with was not binding on the President. At the time of the framing of the Constitution of India, it was obviously within the contemplation that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed for framing the Constitution for the state. It was not intended to be a permanent body, but a body with a specific remit and purpose. The power conferred by the proviso to Article 370, Clause 3 was hence something which would operate in a period of transition when the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was formed and was in existence pending the drafting of the state constitution. The Solicitor General, appearing for the Union of India, submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a union territory is temporary.
The Solicitor General submitted that the status of the Union Territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. In view of the submission made by the Solicitor General that statehood would be restored of Jammu and Kashmir, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. The status of Ladakh as a Union Territory is upheld because Article 3A, read with Explanation 1, permits forming a Union Territory by separation of a territory from any state. This court is alive to the security concerns in the territory. Direct elections to the legislative assemblies, which is one of the paramount features of representative democracy in India, cannot be put on hold until statehood is restored. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. और उधर 370 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए मायूसकुन है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे पहले के एक केस में 3 जजों की बेंच के फैसले मौजूद हैं, जिनमें दफा 370 को मुस्तकिल करार दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि हमारी उम्मीदों के मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि इससे ज़्यादा शायद हम कर नहीं सकते थे। हकीकत ये है कि हमारे मुखालिफ भी इस चीज़ को तस्लीम करने पे मजबूर हुए कि जहाँ तक केस का सवाल है, हमारे सबसे बेहतरीन वकील और उनकी जो कोशिशें रहीं, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, गोपाल सुब्रमण्यम साहब हो, मुझे नहीं लगता है कि उससे बेहतर वो कर सकते थे। 370 और रियासत दोबारा बहाल हो उसके लिए। बदकिस्मती से हम उन 5 ऑनरेबल जजेस को अपने मतलब सोच में हम उनको ला नहीं सके, उसके लिए तैयार नहीं कर सके, जिसके लिए न सिर्फ मुझे अफसोस है, हम माजरत खां हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ और बाकी मुल्क के उन लोगों के साथ जो चाहते थे कि हम इस लड़ाई में कामयाब हो जाएं। मैं दिल की गहराइयों से उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी जगह ये भी कहना चाहता हूँ कि मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता, हमारी कोशिशें यहाँ ख़त्म नहीं होंगी।